Good morning, dear 8th class student. Today our lesson is the selfish giant. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो जियांट है, जियांट मीन्स होता है राक्षस, दानव। तो सेल्फिश मीन्स होगा स्वार्थी। तो स्वार्थी जो दानव है उसकी एक कहानी है कि वो सेल्फिश था या नहीं था, वो कैसे सेल्फिश से प्यार करने वाला एक लव्ड पर्सन कैसे बन गया। जो जियांट है उसका जो गार्डन है यानी बगीचा है वो बहुत सुंदर था और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे। द जियांट हुआ सेल्फिश, जो दानव था वो बहुत स्वार्थी था। बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन, उसके प्यारे बगीचे के चारों तरफ उसने क्या कर दी, एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, जो बच्चे थे उसके बगीचे में उसके बाद प्रवेश नहीं कर सकते थे। नॉर डिड स्प्रिंग, चाहे बसंत ऋतु हो, नॉन समर, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु, टिल द जियांट एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ हार्ट, उसके जो जियांट है दानव है उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आया, कुछ अनुभव में बदलाव आया। तो इस जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, उस स्टोरी के जो हमने मेन लाइंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तीन लाइनें हैं कि जैसे एक तो बच्चे हैं वह खेलने जाते थे और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेल्फिश जियांट ने एक दीवार बना ली और उसके बाद उनका जो मन है, हृदय है, वो परिवर्तित हुआ। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. प्रत्येक दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो उनकी क्या आदत थी, उनकी आदत थी गार्डन में जाने की और वहाँ पर दानव के गार्डन में खेलने की। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, ये एक बहुत ही प्यारा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उस पर हरी हरी घास, नरम मुलायम घास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 पीस ट्रीज। यानी कि वहाँ पर क्या था, यहाँ और वहाँ बहुत सारी जो घास थी उसमें जो फूल थे वो सितारों के समान नज़र आ रहे थे। जैसे आसमान में सितारे नज़र आते हैं ना, तो ऐसे ही तारे थे वो नज़र आ रहे थे। और वहाँ पर 12 पीच जो ट्रीज हैं, नहीं एक प्रकार से अब खजूर के जो पेड़ हैं वो थे। दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। आप ये कह सकते हो कि वो डेलिकेट यानी कि एक प्रकार से बहुत ही स्प्रिंग टाइम बसंत ऋतु में वो डेलिकेट ब्लॉसम्स, एक पिंक और यानी कि गुलाबी और एक नारंगी कलर में वो ब्लॉसम्स फैल जाते थे। एंड द इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और उनके बीच में जो बोर है यानी कि जिसको हम बोलते हैं बूर, यानी कि फल से पहले का जो मटेरियल है, जैसे फल जब पैदा होता है उससे पहले एक बोर आता है, यानी कि एक मटेरियल निकल के आता है फ्रूट बनने से पहले, तो उसको बोलते हैं बोर। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, जो पक्षी हैं वो वृक्षों पर बैठते थे। एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, और उनको सुनने के लिए वो इतने प्यारी आवाज़ में गाते थे कि बच्चे अपना खेलना भूल जाते थे और उनको ध्यान से सुनते थे। हाउ हैप्पी वी वर हेयर, हम कितने वी आर हेयर, हम कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ चिल्लाते थे। वन डे द जियांट केम बैक, एक दिन जो दानव है वो वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र घर गया हुआ था। द कॉर्निश ओग्रे, कॉर्निश ओग्रे मीन्स होता है ए जियांट ऑफ कॉर्नवाल, यानी कि ऐसा दानव जो मक्के की खेती मक्के की जो देखभाल करता हो। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स, और ओग्र होता है कि एक क्रूल जियांट हु ईट्स पीपल, यानी कि ऐसा दानव जो आदमियों खा जाता हो। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स, और उसके साथ वो 7 सालों से रह रहा था। When he arrived he saw the children playing in the garden, जब वो वापस आया उसने देखा कि बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in very gruff voice, gruff means rough, कठोर आवाज़ में वो चिल्लाया। And the children ran away, और बच्चे वहाँ से भाग गए।
माई ओवन गार्डन इज़ माई ओवन गार्डन, मेरा बगीचा ही मेरा केले का ही बगीचा है। सेड द जियंट, जियंट ने कहा एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलो नो बडी टू प्ले इट नीट विथ माई सेल्फ, कि मतलब मैं कोई भी इसमें नहीं, किसी को भी कोई भी आ सकता है, वो समझ सकता है कि मैं सिर्फ इसमें किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा, सिर्फ मैं ही इसमें खेलूँगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ ने एक दीवार बना ली। एंड पुट अप अ चो नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है कि एक प्रकार से कानून को तोड़ना, यानी कि दंडनीय। और ट्रेसपासर्स होता है कि दोज हु एंटर समबडीज लैंड, यानी कि वो लोग जो दूसरों की किसी की प्रॉपर्टी में या किसी की ज़मीन पर बिना उसकी परमिशन के, विदाउट परमिशंस एंट्री करते हैं, तो वो होते हैं, यानी कि जो बिना मेरी अनुमति के या मालिक की अनुमति के इसमें प्रवेश करेंगे वो क्या होंगे, वो दंडनीय अपराध होगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो एक स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ एवर टू प्ले, जो गरीब बच्चे थे वो उनके पास खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर, बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, परंतु जो रोड है, सड़क है, वो बहुत गंदी थी और किससे भरी हुई थी, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई थी। एंड व्हेन दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उसको पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वेंडर अराउंड द हाई वॉल्स, वेंडर होता घूमना, वो कई दीवारें, ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते रहते थे। व्हेन देयर लेसन वर ओवर, जब उनका पाठ समाप्त हो गया। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, तब उन्होंने मतलब बगीचे के अंदर जो भी घटना है उसके बारे में अनुमान बातें करना शुरू कर दिया। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। देन द स्प्रिंग केम, बसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, वहाँ पर सभी क्या थे, एक तो वो थे फूल खिल गए थे और जो छोटे पक्षी हैं वो चहचहाने लगे थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर, सिर्फ और सिर्फ जो गार्डन है सेल्फिश जायंट के गार्डन में ही क्या थी, अभी तक सर्दी थी। द बर्ड डिड नॉट केयर टू स्विंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, वहाँ पर बच्चे न होने के कारण पक्षी भी कुछ गा नहीं रहे थे। Once a beautiful and all the trees were gotten to blossom, blossoms होता है खिलना, यानी कि सभी वृक्ष जो खिलना भूल गए थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, एक बार एक सुंदर फूल ने एक घास से बाहर अपने सिर को निकाला। But when it was a notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, यानी कि जब उसने नोटिस बोर्ड को पढ़ा कि बच्चों के लिए यहाँ पर मतलब यहाँ आना मना है, तो वो दोबारा से अपने स्लीप यानी कि सो गया, दोबारा से वो उसी बगीचे में सो गया जहाँ से वो निकला था, उसी जगह पे वो वापस सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रेश स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, केवल लोग ही जो उनके बारे में प्लीज मतलब चिंता करते, वो मतलब बात करते थे, वो कहते थे कि बर्फ़ और जो फ्रॉस्ट है यानी कि धुंध ने भूल गई स्प्रिंग यहाँ आना इस भाग को भूल गई है। दे क्राइड, वो चिल्लाए। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक होता है मतलब कंबल, लबादा, यानी कि जो हमारी स्नो है, बर्फ़ ने उसको ढक लिया है, सफ़ेद लबादे से ढक लिया है। एंड द फ्रस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और धुंध ने, कोहरे ने सभी वृक्षों को सिल्वर की तरह पेंट कर दिया है। ही वॉज रैप्ड इन फर एंड ही रोर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, वो मतलब दुख के कारण दुख में लिपटा हुआ था और वह रो रहा था पूरा दिन अबाउट द गार्डन, बगीचे के बारे में। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और वो नीचे चिमनी पोट्स यानी कि जो चिमनी है वहाँ पर बैठा अपने आप को सेंक रहा था, यानी कि वो नीचे बैठा हुआ था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये एक खुशी का मतलब प्रसन्न रखने वाला जगह थी। ही सेड, उसने कहा
हेल ऑन अ विजिट। अब उसको एक सॉरी, हेल मीन्स होता है कि एक तूफ़ान या फिर एक जो बर्फ़बारी होती है, ओले जब गिरते हैं कि मतलब बड़े तूफ़ान ओलावृष्टि की ओर उसे आन पूछना चाहिए। सो द हेल केम, जब भी ओलावृष्टि आई, एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। प्रत्येक दिन में 3 घंटे ही रेटल्ड ऑन द रूफ, मतलब रूफ पर इधर से उधर, कास्टल मतलब इधर उधर घूमता, टिल जब तक ही ब्रोक मस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक वो टूट नहीं जाती जो ऊपर स्लेट सी लगी होती हैं, छत। एंड देन ही रैन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो तभी बगीचे के चारों तरफ घूमता जब तक जितना कि वो घूम सकता था, जितना तेज। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो स्लेटी कलर पहने हुए था। एंड हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और उसकी सांसें कैसे कर रही थी, जैसे बर्फ़ में सांस लेते हैं ऐसे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो बसंत ऋतु है वो अभी इतना लेट क्यों है। सेड द सेल्फिश जियांट, जो स्वार्थी दानव ने कहा। एज ही सैट इन एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। एज ही सैट, जैसे वो खिड़की पर बैठा और लुकड एट, उसने मतलब सर्दी से बाहर वाइट गार्डन, अपने बगीचे को सफ़ेद पाया। आई होप, मैं आशा कर, देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, कि मौसम में कोई बदलाव हो। बट द स्प्रिंग नेवर केम, परंतु जो बसंत ऋतु थी वो कर नहीं आई। नोर द समर, यहाँ तक कि ग्रीष्म ऋतु भी नहीं आई। द ऑटम्स केम ए गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो हमारे ये ऑटम ऋतु है वो भी मतलब उसने क्या किया, जो फ्रूट्स है प्रत्येक गार्डन में अच्छे फ्रूट्स दिए। बट टू द जियांट्स गार्डन सी गेव नन, उसने जियांट्स के बगीचे में कोई भी फल नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वो एक मतलब बहुत स्वार्थी है। सी सैड, उसने कहा। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, मेरे यहाँ पर क्या रहेगी, हमेशा सर्दी रहेगी। एंड द नॉर्थ वाइंड, और हमेशा उत्तरी पवन। एंड द हेल, और वृष्टि। एंड द फ्रस्ट, और द धुंध। एंड द स्नो, और बर्फ़। डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वहाँ पर कौन नृत्य करेगी, पूरे वृक्ष पर वो नृत्य करेगी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जियांट वाज लाइंग अवेक इन बेड, अपने बिस्तर में पड़ा हुआ सोच रहा था। एंड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक, और तब उसने एक प्यारी सी आवाज़ सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, जो उसकी आवाज़ कानों को बहुत अच्छी लगी। एट दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, उसने सोचा कि ये राजा के संगीतकार हैं जो उनके पास से गुजर रहे हैं। इट वॉज ईयरली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, यानी कि उसने अपनी खिड़की के बाहर से कुछ लाइनें, लिनेट होता है कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ सुनी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस he had heard a bird singing in his garden that it seemed to be him be the most beautiful music in the world. जिस प्रकार से वो पक्षियों को सुनता था ना, उसी प्रकार से उस आवाज़ को लगा कि उसने बहुत कई सालों में ये आवाज़ सुनी हो, और ये आवाज़ संसार की सबसे अच्छी आवाज़ थी। Then the hail stopped, तब ओलावृष्टि खत्म हुई। Dancing over his head, उसके सिर से मतलब नाच रही थी। And the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. जब वो बाहर आ निकला तो नॉर्थ वाइंड, जो उत्तरी पवन है, उसने दहाड़ना बंद कर दिया, सीज कर दिया, यानी कि वो बंद हो गई। एंड आ डिलीशियस, एक अच्छे, परफ्यूम मीन्स होता है सुगंध, एक अच्छी सुगंध उसके किस में आई, इत्र में, जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है इत्र, जो हम अपने शरीर पर लगाते हैं या कपड़ों पर लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब ओपन केसमेंट, जब वो एक ओपन केसमेंट में आया, यानी कि खुली जगह में आया, तब उसको एक अच्छी सुगंध स्मेल आई बिलीव, मैं विश्वास कर, द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, कि जो बसंत ऋतु है वो लास्ट में आ गई है, अंत तक आ गई। सेड द जियांट ने कहा। ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुकड आउट, वो वहाँ से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ देखा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन।
and here some question based on first part is there here, and answer of these question also provide with in PDF. Thank you, have a good day.